2 दिन पूर्व जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना पहुंचे दिल्ली के बाद, तो गया गए थे और गया से लौटकर जब वो पटना आए और लालू प्रसाद यादव के आवास पर गए थे, तो वहां से निकलने के बाद मीडिया ने जब उनसे सवाल किया कि क्या जंगल राज वापस आ गया है, तो उन्होंने कहा था कि कहां है जंगल राज, ये तो जनता का राज है। और 24 घंटे के अंदर ही उनके बयान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, मामला जो है वो पटना के पीर बहुर थाने का है, जहां पर डीएसपी, जहां पर थाना अध्यक्ष, इन तमाम लोगों के कॉलर को पकड़ा गया है। इनको गंदी गंदी गालियां दी गई हैं, भद्दे भद्दे शब्द कहे गए हैं। और कहा किसने? राजद के पूर्व एमएलसी के बेटे, जो कि वार्ड संख्या 40 के पार्षद हैं, उनके द्वारा इस तरीके का रवैया अपनाया गया है बिहार पुलिस के खिलाफ। गृह विभाग जो है वो नीतीश कुमार के पास है। पूरी कहानी आपको हम बताएंगे। ये बेहद संगीन मामला है, जिसके चलते पटना का अशोक राजपथ जो है, जहां पर पीर बहुर थाना है, उस इलाके में फिलहाल तनाव बना हुआ है। राजद के पूर्व एमएलसी अनवर अहमद, जो कि राजद के बड़े नेता भी रहे हैं, उनके बेटे असफर अहमद जो हैं वो पहुंचे थाना, और थाना जाकर डीएसपी के साथ बदतमीजी करने लगे। मामला दरअसल शुरू होता है गुरुवार के देर रात से। गुरुवार की रात को 4 संदिग्ध लोगों पर, जिनके ऊपर कई तरह के मामले हो सकते हैं, इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन पुलिस की नजर में वो संदिग्ध थे, उनको पुलिस जो है वो दौड़कर गिरफ्तार करती है। इसमें 2 लोग जो हैं वो पकड़े जाते हैं, 2 लोग फरार हो जाते हैं, लेकिन अशोक राजपथ के इलाके में उन 2 लोगों को छुड़ा लिया जाता है। और फिर पुलिस के सिपाहियों को दौड़ा दौड़ा कर वहां की जो जनता है वो पीटती है। और इसके बाद जब 2 लोगों को पकड़कर थाने ले गया गया, तो कल रात यानी शुक्रवार की रात को वहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। हाई वोल्टेज ड्रामा, जी हाँ। पहले तो उन 2 लोगों को छुड़ाने के लिए उनके परिजन आते हैं, और जब बात नहीं बनती है तो फिर 10-15 लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। और इसके बाद पहुंचते हैं वहां पर असफर अहमद, जो कि वार्ड संख्या 40 के पार्षद हैं और राजद के पूर्व एमएलसी अनवर अहमद के बेटे हैं। वो पहुंचते हैं थाना, पुलिस को बोलते हैं कि इन युवकों को छोड़ दिया जाए। जब पुलिस इससे इनकार कर जाती है कि गिरफ्तारी हो चुकी है, इनकी दर्ज हो चुका है मामला, तो ऐसे में कैसे हम इन्हें छोड़ दें, तो फिर कुछ देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए जो पार्षद होते हैं, राजद नेता होते हैं, वो बाहर चले जाते हैं और उसके बाद 10 लोगों को लेकर थाने में घुस जाते हैं। और मामला ऐसा था कि गुरुवार को जो हादसा हुआ पुलिस के साथ, जो पुलिस को पिटाई की गई, उसका निरीक्षण करने पहुंचे थे डीएसपी शुक्रवार की देर रात। और शुक्रवार की रात जब वो पहुंचे थे, अशोक कुमार सिंह डीएसपी का नाम है, वहां पर जब पहुंचे थे वो भी थाने में मौजूद थे। और असफर अहमद जो है उसके बाद गाली गलौज शुरू कर देते हैं, डीएसपी का कॉलर पकड़ लेते हैं। खबरें तो ये भी सामने आ रही हैं कि डीएसपी का कपड़ा तक फाड़ दिया गया है। हमारे रिपोर्टर चंदन तिवारी ने पूरी कवरेज की है इस पूरी स्टोरी की। पहले आपको अशोक राजपथ का कल रात का दृश्य हम दिखाना चाहेंगे कि कैसे वहां पर तनावग्रस्त वो पूरा इलाका हो गया था। देखिए, पुलिस जो है वो थाने के बाहर बिल्कुल ही निरीह दिखी है, मिमिया रही थी पुलिस और गाली दिया जा रहा था पुलिस को। ये वही पुलिस है, ये वही बिहार पुलिस है जो अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करने में खुद को दबंग समझती है। लेकिन उनकी सारी दबंगई जो है वो निकल गई, उनकी पूरी हेकड़ी जो है वो निकाल दी जाती है राजद के पूर्व एमएलसी अनवर अहमद के बेटे, वार्ड पार्षद 40 के पार्षद जो हैं उनके द्वारा। तो ये तस्वीरें आपने देखी। अब आपको हम बयान सुनाते हैं। जो एमएलसी हैं, पूर्व एमएलसी, माफ कीजिएगा, अनवर अहमद, वो थाने पहुंचते हैं और देखिए निकलते समय वो क्या कह रहे हैं। पूरी घटना हुई, हंगामा हुआ, अभी कोई कमेंट नहीं, अभी बाद में फंसा होगा। नहीं तो आप बताइएगा ना, आखिर आप थाने में रहे, क्या बातचीत हुई सर? अरे बैठ के गपशप कर रहे थे भैया मेरे। आपके बेटे पे आरोप लगा है कि हंगामा आरोप तो लगता ही रहता है, खत्म होता है, खत्म हुआ है उन पे। हो गया तो हो गया। आप गलती मानते हैं ना? क्यों गलती? क्या गलती माने? क्या गलती माने? 3 कार सरकारी कार में बाधा पहुंचाने का FIR दर्ज हुआ है उन पे। सुनिए, पुलिस के साथ गाली गलौज। फिर वही बात हम कर रहे हैं, गाली को दिया नहीं, थोड़ी ने मीडिया के सामने नहीं आना चाहते थे। उन्होंने एक तो मेरे पापा को बिना मतलब उन्होंने ये किया। उसके बाद वो जो आप बता रहे हैं ना कि उन्होंने पहले उस पुलिस ने, हम नहीं जानते हैं, हम ना मैंने शक्ल देखा ना, आज जेल का पहली बार मैंने शक्ल देखा है। उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे अब्यूज़ किया जब मैंने कहा कि किस बेसिस पे मेरे फादर को पकड़ के लाया गया। उन्होंने अब्यूज़ किया, उन्होंने मुझे बेल्ट निकालने की मार के धमकी दी। इस वजह से अफसर अहमद साहब ने किसने धमकी दी? मैं नहीं जानती किसी भी पुलिस का नाम। जो है वो कौन है आपके? वार्ड पार्षद हमारे नेता है। और कौन है हमारे नेता हैं। उन पे जो मुझे मारिए,
और क्या कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? पुलिस है, आप वर्दी में कुछ भी कर सकते हैं। थाना में गाली गलौज किया गया है डीएसपी स्तर के अधिकारियों से। गाली गलौज किस बेसिस पे किया गया है? उन्होंने मुझे, जो भी पुलिस थे, उन्होंने कहा कि बेल्ट निकाल के मारेंगे, निकलो। ये तरीका हुआ लेडी से बात करने का? एक तो आप इनोसेंट इंसान को पकड़ के लेके आए हुए हैं। इसकी शिकायत आप वरीय अधिकारियों से भी कर सकते थे। अरे आप नहीं, आपके जिन प्रतिनिधि के बारे में आप बात कर रहे हैं वो शिक्षित है। आप बटोरिए, आप लोग टीआरपी बटोरिए। टीआरपी नहीं, सवाल किया जा रहा है। तो ये अनवर अहमद का बयान हुआ। उन्होंने यहां तक कह दिया डीएसपी को कि अगर अभी नहीं छोड़ा गया तो बात को हम ऊपर तक लेकर जाएंगे, आला कमान तक लेके जाएंगे, यानी 10 सर्कुलर आवाज तक की बात पहुंचाएंगे। यही उनके कहने का मतलब था। अब इसके बाद जब असफर अहमद की गिरफ्तारी हो जाती है, जब वो गाड़ी में बैठ रहे होते हैं, तब भी हमारे रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि आपके ऊपर बेहद संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। पुलिस के काम में डिस्टरबेंस, थाने में घुसकर गाली गलौज, माहौल को खराब करना, इस तरह के कई आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं। तो देखिए क्या बयान आया है वार्ड संख्या 40 के पार्षद असफर अहमद का। क्या कुछ कहेंगे? गंभीर आरोप है, क्या कुछ कहेंगे? जनता के सेवक है, हमेशा सेवा करते रहेंगे। पुलिस को धमकाने और मारपीट हमेशा सच होती है, गलत हमेशा गलत होता है। जनता के लिए मैं हमेशा लड़ा हूँ और लड़ता रहूंगा। अब आपको हम सुनाते हैं पुलिस का बयान। जी हाँ, अशोक कुमार सिंह जो डीएसपी हैं, जिनके साथ ये बदसलूकी की गई, जो कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने बयान में कहा है कि हम नहीं बता सकते हमारे साथ किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये बयान आप सुनिए जो डीएसपी अशोक कुमार सिंह दे रहे हैं। आज की घटना है कि कल की घटना में शामिल एक व्यक्ति को थाना पर लाया गया था चिन्हित करते हुए। तो उसको छुड़वाने के लिए वार्ड संख्या 40 के पार्षद असफर अहमद साहब थाना पर आए। उन्होंने हमसे बोला कि जिसको पकड़ के लाए उसको छोड़ दीजिए। तो हमने उनको यही चीज़ कहा कि ठीक है, हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, अगर वे निर्दोष होंगे तो छोड़े जाएंगे, दोषी होंगे तो जेल जाएंगे। और मैं आधा घंटा 40 मिनट में निर्णय ले लूँगा। इसके बाद फिर वो 20-25 मिनट के अंदर ही आ गए। उसकी बेटी को लेकर के अपने 1-2 आदमी और उनके साथ था, और जिसको पकड़ के लाए थे हम लोग, वो आदमी भी था। ये 4-5 आदमी ज़ोर ज़ोर से थाना पर अनधिकृत रूप से बहुत हल्ला गुल्ला करने लगा। थाना पर उपस्थित पदाधिकारी एवं कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। सरकारी कार्य में ये बाधा डालने लगे और इनकी ऊंची आवाज़, इन लोगों की ऊंची आवाज़ को सुन करके हम भी इंस्पेक्टर साहब के चैम्बर में से निकल करके बाहर आए। तो मेरे सामने भी बहुत ही ऊंची आवाज़ में अभद्र भाषा में बात करने लगे। और मैंने उनको कहा कि आप थाने से बाहर जाएं, गेट से बाहर जाएं। इस पर हमारे साथ भी उन्होंने बोला कि कुछ अभद्र भाषा का व्यवहार किया, सरकारी कार्य में बाधा डाले हैं। फिर बोलने लगे कि मैं 5000 की संख्या में भीड़ को बुलवा लूँगा तुरंत, और मैं स्थिति को दूसरा रंग दे दूँगा। ये इस तरह की धमकी देने लगे। और मिसबिहेव भी आपके साथ किया गया है? मिसबिहेव हमारे साथ नहीं किए, लेकिन कोशिश, मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग तो जरूर किए हैं। भाषा का प्रयोग। अभी सड़क जाम कर दिया गया है। अभी सड़क जाम कर दिया गया, तो इसको हम लोग देख रहे हैं। हम लोग यथोचित कार्रवाई करेंगे। कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं, कितने लोगों की गिरफ्तारी? वार्ड पार्षद गिरफ्तार हुए हैं, और जिस व्यक्ति को हम लोग ले आए थे वो भी व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। कल की घटना में वो भी व्यक्ति भी थे। अच्छा, वार्ड पार्षद जो आए हैं वो आज की घटना में तो हैं ही, कल की घटना में भी ये शामिल थे। कल की घटना में भी हम लोग इनको नामजद कर रहे हैं। उस घटना में भी ये इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके फादर हैं तो अपने बेटे की पैरवी में वे आए। हालांकि वे भी ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे, लेकिन कुछ उस तरह का मतलब कानून विरोधी काम उनके द्वारा नहीं किया गया, इसलिए उनको हम लोग अभियुक्त नहीं बनाए। अपने बेटे का पक्ष ले रहे थे कि बेटा हमारा निर्दोष है, ये सब बात कर रहे थे। ये रहा कि वो भी धमकी दे रहे थे कि यहाँ दंगा करा देंगे, ये करा देंगे। ये बोल रहे थे, वो इतना चीज़ बोल रहे थे कि अगर आप लोग नहीं छोड़िएगा तो फिर हम ऊपर तक जाएंगे, अपना जहाँ तक मेरा पहुँच है वहाँ तक में जाएंगे। और हाँ, धमकी देने वाली बात हो गई। हाँ नहीं, ये बोल रहे थे कि हम ऊपर तक जाएंगे, आप लोग नहीं छोड़िएगा। कपड़ा फाड़ने की भी बात सामने आई। हाँ, कपड़ा फाड़ने की बात वार्ड पार्षद महोदय जो है 40 के असफर अहमद साहब, वे अपने कपड़ा को अपने से फाड़े। ये सीसीटीवी फुटेज में भी आ रहा है, जो थाना का सीसीटीवी फुटेज है उसमें भी आ रहा है। अपने कपड़ा को अपने से फाड़े हैं, मामला को दूसरा रंग देने के लिए। हुई है तस्वीर? हाँ, थाना के कैमरे में कैद हाँ है, जांच की जा रही है।
हाँ, जांच की जा रही है, अनुसंधान का भी वो पार्ट है, इसीलिए हम लोग उसको भी किए। अभी तक कितने लोगों पर FIR की जा रही है जो टोटल मामले में? कल की घटना में FIR लगभग 11-12 आदमी पर कल की घटना में हुआ है। आज की घटना में दो व्यक्तियों पर। एक का क्या नाम है सर? अशफर के अलावा? असफर साहब का अलावा एक का नाम है सरफराज अहमद या क्या नाम है। तो मामला अब आपको समझ आ गया होगा कि गुरुवार की रात 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद गिरफ्तारी के बदले में पुलिस के साथ मारपीट की गई, पुलिस को दौड़ा कर अशोक में पीटा गया। और शुक्रवार की रात जब उन 2 युवकों को छुड़ाने के लिए असफर अहमद पहुंचते हैं, पूर्व MLC अनवर अहमद के बेटे, तो फिर उसके बाद थाने में क्या होता है, थाने में फिर अनवर अहमद पहुंचते हैं, धमकी देते हैं DSP को, अपने बेटा का पक्ष लेते हैं कि जल्द से जल्द इन्हें छोड़ा जाए, अगर नहीं छोड़ा गया तो बात को हम ऊपर तक पहुंचाएंगे। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि गृह विभाग बिहार सरकार का नीतीश कुमार के पास है। नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहे जाते हैं, उनका USP है कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। बिहार में कानून का राज है, कानून व्यवस्था स्थापित है। इस बीच अगर बिहार में जनता का राज है, जैसा नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जंगल राज कहाँ है भाई, जनता का राज है, तो जनता के राज में आखिरकार पुलिस के साथ इस तरह की बदसलूकी कैसे की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे रिपोर्टर चंदन तिवारी ने जब ऑफ द कैमरा बात किया है वहां के कुछ लोगों से, पुलिस कर्मियों से, तो उन्होंने कहा है कि बहुत हल्की धारा के तहत जो है वो केस दर्ज की गई है। तो फिर से बिहार में जंगल राज जो है उसको बल मिल रहा है। हम जंगल राज नहीं कह रहे हैं, लेकिन जंगल राज की जो स्थितियां बयान की जाती थी 90 के दशक में, वो फिर से रिवाइव होते हुए, वापस आते हुए जरूर दिख रही हैं। आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ NBC 24 को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया।